कहा जाता है कि बाहर लोगों से बच के रहना चाहिए, लेकिन जब हमारे घर में ही हमारे दुश्मन हो तो फिर आदमी बच के जाए कहाँ। आज की कुछ ऐसी सच्ची घटना गोंडा जिले की जो मैं आपको सुनाने जा रही हूँ, जिसमें कि पत्नी ने ही अपने पति के साथ कुछ ऐसा व्यवहार किया जिसको सुनने के बाद सब लोग चौंक गए और सबने दांतों तले उंगलियां दबा ली कि क्या कोई पत्नी भी ऐसा कर सकती है। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं। कहानी शुरू करने से पहले मैं आपसे बस इतना ही कहूंगी कि मेरे चैनल को सपोर्ट कीजिए। अगर कहानी अच्छी लगे तो लाइक करिएगा और चैनल पहली बार है तो सब्सक्राइब करिएगा। चलिए कहानी शुरू करते हैं। तो नमस्कार दोस्तों, मैं हूं शशि और आप सभी का स्वागत करती हूँ आपके अपने चैनल क्रिट शशि में। दोस्तों, आज की जो कहानी है वो उत्तर प्रदेश के गोंडा जिले की है, जहाँ पर एक परिवार होता है। परिवार में दो भाई होते हैं और माँ बाप होते हैं। बड़े भाई का नाम होता है रईस शेख और छोटे भाई का नाम होता है अनीस शेख। रईस शेख जो होता है वो मुंबई में रह करके और नौकरी करता होता है। कभी कभार वो गांव आता जाता रहता था। तो एक बार जब वो गांव आया हुआ था तो उसके घर में उसके परिवार वालों ने कहा कि बेटा, अब तुम्हारी शादी की उम्र हो गई है और तुम्हारी शादी के लिए हम लोग रिश्ता देख रहे हैं, क्या तुम तैयार हो शादी करने के लिए? तो बोलता हाँ, आप लोग को जैसा ठीक लगे आप लोग कर लीजिए। तो उसकी शादी घर वाले शादी ढूंढते हैं और एक साइदा नाम की लड़की से उसकी शादी तय होती है। साल 2012 में जब वो छुट्टी लेकर के आता है तो उसकी शादी जो होती है वो साइदा से उसका निकाह हो जाता है। रईस शेख का साइदा से निकाह हो जाता है 2012 में। शादी के कुछ दिन तक वो घर में रहता है। उसके बाद फिर वो मुंबई चला जाता है, क्योंकि वो मुंबई में नौकरी कर रहा होता था तो प्रॉपर गांव में रहना उसके लिए थोड़ा सा डिफिकल्ट था। आता जाता था बीच में, छुट्टियां लेकर के आता था, 10 दिन की कहीं 15 दिन की, चला आता था, 2-4 महीने पे आता था फिर चला जाता था। ऐसे ही करके दिन कट रहे थे। लेकिन कहते हैं ना, जब बाहर आदमी रहता है तो उसको सबसे बड़ी जो दिक्कत होती है वो खाने बनाने की होती है, और एक जो मेन प्रॉब्लम होती है वो आदमियों को ज्यादा होती है, पुरुषों को ज्यादा होती है कि 10 घंटे 12 घंटे ड्यूटी करने के बाद फिर वो घर आए, उसके बाद फिर वो खाना बनाए तो उनको बड़ा ही आलस सा लगता है और वो जो कुछ पाते हैं वही खा लेते हैं। ऐसे ही कुछ समस्या रईस शेख के साथ भी थी। वो साल 2018 में जब घर आया, शादी के 6 साल हो चुके थे, तब तक उसकी एक बेटी भी हो चुकी थी। अ, तो 2015 में उसकी एक बेटी हुई और साल 2018 में जब वो आया तो उसने अपने घर वालों से कहा कि अगर आप लोग कहो तो इसको मैं लेता जाऊं अपने साथ मुंबई, क्योंकि वहां रहकर मुझे बनाने खाने की बहुत दिक्कत होती है। मेरी जो शिफ्ट है वो 12 घंटे की है और 12 घंटे ड्यूटी करने के बाद मेरा मन नहीं होता है कि मैं फिर खाना बनाऊं या खाना खाऊं, और बाहर का खा खा कर ये तबीयत खराब हो जाती है मेरी। तो अगर आप लोग कहो तो मैं इसको अपने साथ मुंबई लेता जाऊं। घर वाले कहते हैं कोई बात नहीं, ले जाओ। फिर वो 2018 में अपनी पत्नी साइदा को लेकर के मुंबई आ जाता है। मुंबई आ जाता है, वहां पे रूम्स का रहता ही है, रूम में सब साथ रहते रहते हैं। जो मुंबई का उनका घर होता है, जो किराए का घर होता है, उसके घर के बगल में जो पड़ोसी होता है, लड़का होता है, अमित होता है, जिनसे कि अच्छे रिश्ते थे। रईस के भी अच्छे रिश्ते थे, घर आता जाता था, वो इनकी दुख तकलीफ में साथ देता था और कभी उसको तकलीफ पड़ती थी ये पति पत्नी भी उसका बहुत साथ देते थे। साइदा और अमित कैसे ही अच्छे पड़ोसी से दोस्ती बढ़ते बढ़ते कब ये दोस्ती प्यार में बदल गई, ये रईस शेख को पता ही नहीं चला। साइदा और अमित की नजदीकियां कुछ ज्यादा ही बढ़ने लगी, तो मोहल्ले में चर्चा होने लगी। कान तक बातें रईस शेख की भी आई। रईस शेख को भी पता चला कि तुम्हारी जो पत्नी है, तुम्हारे अब्सेंस में अमित जो है वो घर आता है, तुम्हारी पत्नी से एक साथ घंटों बैठा रहता है। तो कई बार साइद रईस ने जो है साइदा को समझाने की कोशिश की कि साइदा, जब मैं नहीं रहता हूँ तो रईस को घर में मत बुलाया करो, लोग तरह तरह की बातें करते हैं। साइदा कहती है ठीक है, लेकिन उसकी जो है जो शिफ्ट होती है वो सुबह 10 से रात के 10 बजे तक की इसकी जॉब होती है, 12 घंटे की। तो उसको पता था कि ड्यूटी चला जाएगा तो 12 घंटे के पहले इसको आना ही नहीं है। तो वो अपना 12 घंटे के बीच में उसको बुलाना आना, उनके अनैतिक संबंध भी हो गए थे, सब चल रहा था आराम से, किसी को भी नहीं पता था कि कभी रईस को पता भी चलेगा कि हमारे बीच में क्या है। 21 मई 2021 की बात है। जो रईस होता है वो एक दिन दोपहर में छुट्टी लेकर के घर आता है। जैसा कि इसका शेड्यूल होता है सुबह 10 से रात का 10 का, लेकिन वो दोपहर में लंच के बाद छुट्टी लेता है और घर आता है। घर आता है तो देखता है कि जो दोनों बच्चे हैं उसके, तब तक उसका एक बेटा भी हो चुका होता है। जो उसके दोनों बच्चे हैं वो बाहर खेल रहे हैं। बिटिया 6 साल की थी, बेटा करीब 2 साल का था। बच्चे दोनों बाहर खेल रहे होते हैं और अमित और साइदा जो होते हैं वो आपत्तिजनक स्थिति में एक बिस्तर पर लेटे होते हैं। जैसे ही रईस इसको देखता है तो उसको गुस्सा बहुत आता है। खैर, बात आई गई होते हो गई। अब 21 की को छुट्टी लेकर के आया था वो, फिर 22 को भी वो ड्यूटी नहीं गया, 23 को भी नहीं गया, 24 को भी नहीं गया, 25 को भी नहीं गया, 26 को भी नहीं गया। ऐसे करके 4-5 दिन जब बीत गए तो वहां से कॉल आने लगी कि रईस ड्यूटी पर क्यों नहीं आ रहा है। तो जो इसकी पत्नी होती साइदा होती है,
साइदा पास के संबंधित थाने में जाती है और वहाँ रिपोर्ट लिखाती है कि मेरे पति जो है वो 5 दिन से लापता हैं, अभी घर नहीं आए हैं। तो पुलिस इस मामले को बहुत उससे नहीं लेती है और अपनी थोड़ा बहुत रिपोर्ट लिख करके और बोलती है ठीक है देखिए आ जाएंगे घर पे। ऐसा होता है। ऐसे करते करते जो घर बात उसके गोंडा घर तक पहुंचती है। उसकी जो पत्नी होती है साइदा, वो घर पे फोन करती है, अपनी सास को फोन करती है और कहती है कि माँ 6-7 दिन हो गए और रईस अभी घर नहीं आ रहे हैं, पता नहीं कहाँ चले गए हैं, कुछ बता के भी नहीं गए हैं। तो जो रईस का छोटा भाई होता है अनीस, उसके माँ बाप अनीस को मुंबई भेजते हैं और कहते हैं जाकर के पता लगाओ कि वो कहाँ गया है, किस दोस्त के साथ कहीं बाहर घूमने तो नहीं गया है, कहीं बिना बताए किसी का झगड़ा हुआ है इन दोनों का, वहां तो नहीं चला गया है। तो छोटा भाई अनीस जो है वो 1 जून को अनीस घर आता है, मतलब मुंबई वाले अपने घर में आता है। 21 मई की से गायब हुआ था और आ जाता है 1 जून आ जाता है। 1 जून को अनीस घर आता है। घर आता है तो जो दोनों बच्चे होते हैं, वो बच्चे चाचा चाचा कहते हैं ना कि भाई भतीजे बहुत प्रेम होता है, भतीजों में चाचा से बहुत प्रेम होता है। तो दोनों बच्चे आकर के चाचा चाचा और खेलना कूदना, चाचा मुझे ये दिलाओ वो दिलाओ। और जो अनीस होता है वो भी सब जगह से ढूंढ के आया होता है, सब उससे दोस्तों से पूछ चुका होता है और क्या कहते हैं जिससे उसकी बात होती है सबसे संपर्क करने के बाद वो अपने भाई के घर आता है। उसका कहीं कुछ अता पता नहीं चलता है। तो 1 जून को वापस अपने भाई के घर आता है और बच्चों के साथ खेल रहा होता है। बच्चों के साथ ऐसे ही बातचीत कर रहा होता है, मस्ती कर रहा होता है। तब तक जो सईद रईस की बेटी होती है, 6 साल की बेटी होती है, वो अपने चाचा से बात बात में कहती है कि चाचा, माँ ने ही पापा को मार डाला। जब अनीस ये बात सुनता है तो चौंक जाता है और तुरंत संबंधित थाने में जाता है और वहां पे बताता है कि कि सर ये जो रईस की बेटी है ये बता रही है कि माँ ने पापा को मार डाला है। अब पुलिस इसको थोड़ा सा ज्ञान में लेती है और घर आती है, रईस के घर आती है। रईस के घर पे आकर के पूरे घर की तलाशी लेती है, सब जगह देखती है, कहीं कुछ नहीं मिलता है। पुलिस जब लौट रही होती है तो जो दरोगा होते हैं साथ में, उनकी नजर किचन में पड़ती है। किचन के टाइल्सों पर नजर पड़ती है और वहां रुक जाते हैं। वहां रुक जाते हैं, देखते हैं कि बाकी घर की टाइल्स तो बहुत अच्छी सी लगी हुई हैं, लेकिन जो किचन की टाइल्स है वो बड़ा ऊपर नीचे और बड़े बेहतरीन, मतलब जैसे कहते नहीं जल्दबाजी में लगाई गई हो या किसी नौसिखिए ने लगा दी हो, इस टाइप से लगी हुई थी। तो वहां रुक करके उनका कुछ दिमाग चलता है। फिर वो क्या बोलते हैं कि खुदाई वाले को बुलाते हैं। जब वो खुदाई वाले को बुलाते हैं, खुदाई करना शुरू करते हैं। तो वहां से खुदाई वाले को बुलाते हैं और खुदाई करना जब शुरू करते हैं तो वहां से टुकड़े निकलना शुरू होते हैं, मांस के टुकड़े निकलना शुरू होते हैं। और खुदाई होती है, कई घंटे तक खुदाई होती है तो पूरी बॉडी बाहर निकल के आती है। अब हम आपको ले चलते हैं थोड़ा पीछे, 21 मई को क्या हुआ था। 21 मई को जब रईस से अपने ऑफिस से घर आता है, दोपहर में घर आता है, तो अमित और अपनी पत्नी साइदा को जब आपत्तिजनक स्थिति में देखता है तो आग बबूला हो जाता है और साइदा को मारने लगता है। साइदा भी सोच के रखी थी कि जब कभी भी अमित को इस बात का पता, जब रईस को इस बात का पता चलेगा तो वो पूरा अपना दिमाग में बैठा के रखी थी कि रईस को मार देंगे और वो पहले से ही तैयारी थी। उस दिन जैसे ही लड़ाई होती है उन दोनों की, तो साइदा क्या करती है, एक चाकू लाती है किचन से और रईस को मार देती है। मारने के बाद उनके टुकड़े कर रही थी। जब वो टुकड़े कर रही थी तो जो बेटी होती है 6 साल की, वो खेलते हुए घर के अंदर आती है। घर के अंदर आती है और माँ के हाथ में चाकू और पिता की लाश पड़ी हुई देखती है तो चौंक जाती है। लेकिन उसके पहले वो कुछ जाकर के बाहर बताए। माँ ने उसको पकड़ लिया और उससे कहती है कि अगर तुमने बाहर जाकर के कुछ भी बताया, किसी को भी कुछ बताया, तो तुम्हारा भी यही हाल करेंगे। इसलिए वो कुछ नहीं बोलती और चुपचाप डर जाती है, किसी से कुछ नहीं कहती। लेकिन उस दिन अपने चाचा से जब उसने कहा कि चाचा, पापा को माँ ने ही मारा है और किचन में गाड़ा हुआ है, तब जाकर के इस मर्डर से पर्दा उठता है और इस कहानी, पुलिस जो है इस कहानी को सुलझा पाती है। तो आप लोग को कहानी कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइएगा और आप लोग प्लीज सपोर्ट करिए मेरे चैनल को। मैं बहुत ढूंढ के कहानियां लाती हूँ आप लोगों के लिए, तो मेरे चैनल को सपोर्ट करिएगा। वीडियो पसंद है तो लाइक करिएगा और चैनल पहली बार है तो सब्सक्राइब भी करिएगा। मिलते किसी नई कहानी के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।